नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। जांजगीर और कोंडागांव में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। कोंडागांव में बीजेपी की क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को टिप्स भी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर भी विचार किया जाएगा और जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो कोंडागांव में ये बैठक जारी है। आपको बता दें कि आज चुनावी टिप्स देते हुए नजर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो चुनावी शंखनाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है और छत्तीसगढ़ का उनका ये दौरा है, जहां पर कोंडागांव और जांजगीर के दौरे पर हैं। तो क्लस्टर्स की ये बैठक है और इस बैठक में शामिल हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा भी इस दौरान करते हुए वो नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ का दौरा है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर बीजेपी की क्लस्टर बैठक में वो शामिल हैं और ये बैठक जारी है। और दूसरी तस्वीर है जांजगीर चांपा की, जहां पर वो जब पहुंचेंगे तो आमसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक तरफ वो बैठक है जो कि कोंडागांव में चल रही है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक है लोकसभा चुनाव के लिहाज से और यहाँ पर क्लस्टर्स की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, उनको टिप्स देते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी की ये क्लस्टर बैठक है और कोंडागांव में पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंपेश जोशी जुड़ गए हैं। चंपेश, बैठक चल रही है और क्या वो विशेष मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा इस दौरान की जा रही है? देखिए कीर्ति, लगभग 1 घंटे का बैठक समाप्त हो चुका है और इस वक्त अमित शाह बैठक से बाहर निकल चुके हैं और बैठक में संभावनाएं यही जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिन योजनाओं के जो योजनाएं विधानसभा में मुद्दे बने थे, उसके बाद जो घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं को जब सरकार बीजेपी की बनी तब उसे पूरा किया गया। उन घोषणाओं को जब पूरा किया जा रहा है तो वो जन जन तक पहुंचाने की बात हुई होगी, ऐसा एक आकलन लगाया जा रहा है। क्योंकि अमित शाह अमूमन ये देखने को मिलता है कि अमित शाह जब भी ऐसे बंद कमरे में बैठक लेते हैं तो माना यह जाता है कि काफी रणनीतियां यहाँ तैयार की जाती है। और निश्चित तौर पे ये लाजमी होगा कहना, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है तो ऐसे में सरकार की वो तमाम योजनाएं जो जन जन तक पहुंचाना, इन्हें यही कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया होगा, ऐसा आकलन भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे, उन नेताओं से भी हो सकता है कि कुछ 1 to 1 चर्चाएं भी हुई होगी। लेकिन हालांकि समय काफी कम दिया उन्होंने, क्योंकि 1 घंटे समय 1 बजे उन्हें पहुंचना था और यहाँ पहुंचते हुए 2:30 बज गए थे। और लगभग 1 घंटे की बैठक के बाद यह बैठक अब समाप्त हो चुकी है। जब अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उन्हें विशेष तौर पे स्वागत किया गया, एक स्थानीय डीजे और उनकी धुन पर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वन मंत्री केदार कश्यप ने उनका हेलीपैड पर उनका स्वागत किया और उसके बाद सीधे वो ऑडिटोरियम हॉल पहुंचे जहां पर बैठक होना था। इसके बाद स्वागत और सत्कार का जो सिलसिला है वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर हुआ है और उसके बाद सीधे वो बैठक में अंदर प्रवेश कर दिया और अंदर बंद कमरे में बैठक किया गया है। और ये माना जा रहा है कि काफी नजदीक लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में कई जो रणनीतियां हैं वो बंद कमरे में बिल्कुल रणनीतियां बंद कमरों में तैयार की गई होंगी। चंपेश, क्या प्रत्याशियों के नामों को लेकर के भी इस दौरान ये माना जाए कि किसी तरह का कोई मंथन हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है? निश्चित तौर पर प्रत्याशियों को लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर मंथन हुआ होगा। हालांकि ये नाम निकलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बैठक में वो प्रत्याशियों पर जरूर बात हुई होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में प्रत्याशियों की भी सूची तय होनी है और ऐसे में बस्तर में पहला इनका बैठक होना ये लाजमी माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो बस्तर से 2 सीटों में 1 सीटों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जब विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आए हैं तो लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटों पर वो अपनी जीत चाहेगी। और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जो है अमित शाह
गृह मंत्री वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह को ही ये माना जाता है कि चुनावी चाणक्य और रणनीतिकार कहा जाता है। यह लाजमी होगा कि जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी अंदर बैठे थे, तो उन्हें वो मंत्र दिया गया होगा कि किस तरह लोकसभा चुनाव इस बार हमें भारी बहुमत से जीतना है, क्योंकि कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में अभी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उसे ही चार्ज किया गया होगा और एक धार देने की कोशिश की गई होगी। जी कृति। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। चंपेश बने रहिए आप भी हमारे साथ। और जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज आम सभा को संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। क्या प्रभाव उनका पड़ने वाला है वहां पर, और क्या संभावनाएं हैं, क्या विषय रहेंगे जिनको लेकर के लोगों को संबोधित करेंगे, और वहां पर क्या रणनीतियां? देखिए, अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज है, और छत्तीसगढ़ में तो 2023 के विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट तौर पे नजर आ ही गया, क्योंकि जिस तरह से निराशा भाजपा के कार्यकर्ताओं के भीतर थी 2018 विधानसभा चुनाव में हार के बाद, उस निराशा से न उन्होंने उबारा बल्कि उभारा भी। और उभारा किस लिए? सत्ता पाने के लिए। उभारा किस लिए? जनसेवा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। आज विजय संकल्प शंखनाद महारैली है, और हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग से कहेंगे कि वो दिखाए कि विजय संकल्प शंखनाद जो महारैली है, उसमें कई सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए, आज शंखनाद हो रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में। दो ऐसी लोकसभा सीटें, एक तो बस्तर जहां से अभी कांग्रेस के विधायक हैं और ये सीट जीतना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भाजपा कहती रही है, और दूसरा जांजगीर चांपा लोकसभा सीट। जांजगीर लोकसभा सीट पे, चांपा लोकसभा सीट पे अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट की 8 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आ गए। समझिए कि कितना चुनौतीपूर्ण है ये लोकसभा सीट जीतना। और आज चाहे कोंडागांव में क्लस्टर की बैठक अमित शाह लिए, तो बस्तर जो कांग्रेस पार्टी के पास है अभी, उस सीट को जीतने का एक लक्ष्य है, उसके लिए उन्होंने गुरु मंत्र दिया। और आज जब शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे यहाँ जांजगीर चांपा के इस हाई स्कूल ग्राउंड में, तब जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में जो कांग्रेस ने बढ़त बनाई, जीत हासिल किया विधानसभा चुनाव में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसके लिए मंत्र फूकेंगे, इसके लिए एक लकीर खींचते नजर आएंगे। और ये भीड़ देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं अमित शाह को सुनने, केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने। और जिस तरह से हमने देखा कि 2023 में उनकी रैलियों में भीड़, लोगों का हुजूम उमड़ा करता था, कमोबेश अभी उनके आने में कम से कम आधा पौन घंटा है, बावजूद इसके लोगों का हुजूम अभी से दिखाई दे रहा है, और एक ग्राउंड लगभग खचाखच भरी हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुंचा हुआ है सुनने के लिए, और यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जानकारी देते नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जोड़ने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश, और चंपेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।